तो बच्चों आज के इस वीडियो में तीसरा चैप्टर का इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, आप लोग याद कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है। जो पहला प्रश्न क्या है, जो हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। प्रश्न क्या है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है। कौन आता है? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है। तो क्या ऑप्शन है? सी नंबर ऑप्शन है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। तो सी नंबर में सही मार लेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है जी? तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, यह देखिए दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है अंकोवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। क्या प्रश्न है? अंकोवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोवाट का मंदिर कंबोडिया में। कहाँ पर है? कंबोडिया में। तो डी नंबर ऑप्शन है कंबोडिया। तो डी नंबर में सही मार लेंगे। ठीक है, अब आइए तीसरा नंबर प्रश्न में। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोला है? हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी थे। प्रश्न क्या है? हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। तो क्या नंबर ऑप्शन है? सी नंबर ऑप्शन है पुर्तगाली। तो सी नंबर में सही मार लेंगे। ठीक है, अब आते हैं चौथा नंबर प्रश्न में। तो बच्चों चौथा नंबर प्रश्न क्या है, यह देखिए। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। प्रश्न क्या है? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहते हैं। कौन सी कहते हैं? कोलोन। तो क्या नंबर ऑप्शन है? सी नंबर ऑप्शन है कोलोन। तो सी नंबर में सही मार लेंगे। ठीक है, अब आते हैं पांचवा नंबर प्रश्न। पांचवा नंबर प्रश्न क्या बोला है? पांचवा नंबर प्रश्न है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। क्या है? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। तो कंबोडिया के थे। कहाँ के थे? कंबोडिया के। तो क्या नंबर ऑप्शन है? डी नंबर ऑप्शन है कंबोडिया। तो डी नंबर में सही मार लेंगे। ठीक है, अब आइए छठा नंबर प्रश्न में। तो बच्चों देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या बोला है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। प्रश्न क्या है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम यह पुस्तक था, यह किसने पुस्तक का लिखा नाम था? क्या है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। यह पुस्तक था जो कौन लिखा था? तो यह पुस्तक फान बाई चाओ ने लिखा था। कौन लिखा था? फान बाई चाओ ने लिखा था। क्या नंबर ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन है फान बाई चाओ। तो बी नंबर में ऑप्शन में सही मार देंगे। ठीक है, अब आते हैं अगला नंबर प्रश्न में। सातवां नंबर में आते हैं। सातवां नंबर प्रश्न देखिए। सातवां नंबर प्रश्न क्या है? मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। क्या प्रश्न है? मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। कौन सा समझौता? हनोई समझौता। तो क्या नंबर ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन है। तो बी नंबर में सही मार लेंगे। अब आइए आठवां नंबर प्रश्न में। आठवां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? आठवां नंबर प्रश्न है आठवां नंबर प्रश्न क्या है, यह देखिए। आठवां नंबर प्रश्न है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। प्रश्न क्या है? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर, ठीक है, एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो रसेल था जो दोषी करार दिया था। कौन दिया था? रसेल। तो क्या नंबर ऑप्शन है? ए नंबर रसेल है। तो ए नंबर में सही मार लेंगे। ठीक है, अब आते हैं नौवां नंबर प्रश्न में। अब देखिए नौवां नंबर प्रश्न क्या है? नौवां नंबर प्रश्न हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे। क्या प्रश्न है? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे। कौन थे? निक्सन। क्या नंबर ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन है निक्सन। तो बी नंबर में सही मार लेंगे। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न आइए। 10वां नंबर प्रश्न क्या बोला है? 10वां नंबर प्रश्न है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। क्या प्रश्न है? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो धार्मिक क्रांतिकारी का था। कौन सा था? धार्मिक क्रांतिकारी। तो क्या नंबर ऑप्शन है? डी नंबर ऑप्शन है धार्मिक क्रांतिकारी। तो डी नंबर ऑप्शन में सही मार लेंगे। ठीक है, अब आइए 11 नंबर प्रश्न में। 11 नंबर प्रश्न क्या है? जनेवा समझौता कब हुआ था। क्या प्रश्न है? जनेवा समझौता कब हुआ था। तो जनेवा समझौता
1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। तो ए नंबर ऑप्शन है 1954, तो ए नंबर में सही मार लेंगे। ठीक है, अब आइए 12 नंबर प्रश्न में। 12 नंबर प्रश्न क्या है? जो 12 नंबर प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? क्या प्रश्न है? वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। तो क्या नंबर ऑप्शन है? डी नंबर ऑप्शन है 1975, डी नंबर में सही मार लेंगे। ठीक है, अब आइए 13 नंबर प्रश्न में। 13 नंबर प्रश्न क्या बोला है? 13 नंबर प्रश्न है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? प्रश्न क्या है? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल के संस्थापक जो जॉन गुएन आई थे। कौन थे? जॉन गुएन आई। क्या नंबर ऑप्शन है? ए नंबर है जॉन गुएन आई। तो जॉन गुएन आई में सही मार लेंगे। ठीक है, अब आइए 14 नंबर प्रश्न में। 14 नंबर प्रश्न क्या बोला है? दिएन बिएन फू के युद्ध। क्या है 14 नंबर प्रश्न? दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? दिएन बिएन फू के युद्ध हुआ था, वो में कौन बहुत ही खराब तरीका से हारा था? तो फ्रांस था, जो बहुत ही खराब तरीका से हारा था। क्या नंबर ऑप्शन है? देखिए बी नंबर ऑप्शन है फ्रांस, तो बी नंबर में सही मार लेंगे। अब आइए 15 नंबर प्रश्न में। 15 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? तो बच्चों देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है? 15 नंबर प्रश्न बोला है, क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? क्या प्रश्न है? क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता। तो दुई तान हुई के नेता फुआंग दे था। कौन था? फुआंग दे। तो क्या नंबर ऑप्शन है? सी नंबर ऑप्शन है फुआंग दे। तो सी नंबर में सही मार लेंगे। अब आइए 16 नंबर प्रश्न में। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? जापान ने, ठीक है, क्या बोला है? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? ठीक है, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो जापान ने हिंद चीन पर 1940 में अपना अधिकार जमाया था। कब जमाया था? 1940 में। तो बी नंबर ऑप्शन है 1940, तो बी नंबर में सही मार देंगे। ठीक है, अब आइए 17 नंबर प्रश्न में। 17 नंबर प्रश्न क्या बोला है? 17 नंबर प्रश्न है, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? क्या है? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? स्कॉलर्स विद्रोह 1868 में हुआ था। कब हुआ था? 1868। तो क्या नंबर ऑप्शन है? ए नंबर ऑप्शन है 1868, तो ए नंबर में सही मार लेंगे। अब आइए 18 नंबर प्रश्न में। 18 नंबर प्रश्न क्या बोला है? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की संस्थापक कब हुई थी? क्या प्रश्न है? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। तो क्या नंबर ऑप्शन है? ए नंबर ऑप्शन है 1907, तो ए नंबर में सही मार लेंगे। ठीक है, अब आते हैं लास्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न में आते। आज का लास्ट प्रश्न 19 नंबर प्रश्न क्या बोला है? यह देखिए 19 नंबर प्रश्न है, अंकोबाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? ठीक है, अंकोबाट का मंदिर था जो कौन बनवाया था? किसके शासन में बना था? तो किसके शासन में बना था? तो सूर्य वर्मन द्वितीय के बीच में बना था। किसके? सूर्य वर्मन द्वितीय के। तो कौन नंबर ऑप्शन है? ए नंबर ऑप्शन है, तो ए नंबर में सही मार लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह का कंटेंट आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, ओके।